नाम परिमार्थानां आप्ताज्ञानितपोवृतां त्रिमूढापूर्णमष्टांगं सम्यक् दर्शनमस्तमम्। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय निर्णायक एवं सभा में उपस्थित सभी साधारण भाइयों को मेरा श्रीकाल वंदन। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम श्री बंधुबंध कहान दिगंबर जैन विद्यार्थी रंगमंच संस्कृत है यहाँ पर आज प्रवर्तमान ज्ञान गोष्ठी का आयोजन करने में आया है। उसी श्रृंखला में आज मैं अपना विषय मुक्तमार्ग प्रकाशक के आधार से 7वें अधिकार जो इसमें जैन मिथ्या दृष्टि का विवेचन किया गया है उसमें व्यवहारवासी मिथ्या दृष्टि उसके अंतर्गत व्यवहारवासी मिथ्या दृष्टि के चौथे प्रकार धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहारवासी में से सम्यक दर्शन का अन्यथा स्वरूप लेकर प्रस्तुत हुआ। जगत में दो प्रकार से सम्यक दर्शन माना जाता है, एक देवशास्त्र की सच्ची प्रतीति से और तत्व सिद्धांत से। तो मैं आज आप सभी को देवशास्त्र गुरु की सच्ची प्रतीति से सम्यक दर्शन कैसे होता है वह बताऊंगा और यह व्यवहारवासी मिथ्या दृष्टि की सम्यक दर्शन का अन्यथा स्वरूप किस प्रकार मानता है वह बताऊंगा। और अगला वक्त आपको बताएगा कि जीवादि सात तत्वों से सम्यक दर्शन किस प्रकार होता है। तो हम अपने विषय को 4 बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। पहला सम्यक दर्शन का अन्यथा स्वरूप, दूसरा देव भक्ति का अन्यथा स्वरूप, तीसरा गुरु भक्ति का अन्यथा स्वरूप एवं अंतिम शास्त्र भक्ति का अन्यथा स्वरूप। चलते हैं हमारे प्रथम बिंदु की ओर जो है सम्यक दर्शन का अन्यथा स्वरूप। शास्त्रों में देव शास्त्र की सच्ची प्रतीति एवं तत्व सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहा है। और छड़ाला की तीसरी ढाल में भी एक पंक्ति आती है, पर देवजनते भिन्न आप में रुचि सम्यक मिला है। जो अपने आप को बलरत्न से भिन्न जानता है उसे ही सम्यक दर्शन होता है। परंतु यह व्यवहारवासी मिथ्या दृष्टि जीव उनके गुण की परीक्षा नहीं करता, वह परीक्षा करता भी है तो तत्व सिद्धांत पूर्वक नहीं करता। इस प्रकार वह मिथ्यात्व को धारण कर मिथ्या दृष्टि ही रहता है। और पूज्य गुरुदेव श्री भी अपने प्रवचन में कहते हैं, जिसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ उसके धर्म की शुरुआत अभी तक हुई नहीं है। इसलिए हम सभी को सम्यक दर्शन को प्राप्त करना चाहिए। और हमारे आचार्य भी तो लिखते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। इसलिए जब तक हमें सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक हमें मोक्ष मार्ग नहीं होगा। इसलिए हमें सम्यक दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार अभी हम सभी ने सम्यक दर्शन का वास्तविक स्वरूप एवं अन्यथा स्वरूप समझा। तो हम चलते हैं अपने द्वितीय बिंदु की ओर जो है देव भक्ति का अन्यथा स्वरूप। यहाँ व्यवहारवासी मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा मानता है, उनकी भक्तियों के विशेषण द्वारा करता है। वह मानता है कि यह इंद्र आदि द्वारा पूज्य है, शरीर की सुंदरता को धारण करते हैं और इंद्र आदि द्वारा पूज्य होते हैं। उनके गुण की परीक्षा नहीं करता। वह उनके कितने ही उनके पुद्गला से पर जीवाश्रित गुण है, परंतु दोनों को भिन्न ना जानकर मिथ्यात्व को धारण कर मिथ्या दृष्टि ही रहता है। जैसे अन्य मती कर्तव्य बुद्धि से ईश्वर को मानते हैं, वैसे यह व्यवहारवासी मिथ्या दृष्टि जीव अरिहंतों की भक्ति करता है। वह मानता है कि यह मुझे मोक्ष सुख देंगे, मेरी सारी परेशानियों को दूर करेंगे, परंतु ऐसा नहीं जानता कि अरिहंत हमारे फल तो हमारे परिणामों का लगता है। अरिहंत आदि तो बस निमित्त मात्र होते हैं। तथा अन्य मतियों की तरह ऐसा भी मानता है कि भक्ति से मुक्ति का कारण होता है, परंतु भक्ति राग रूप होती है और राग बंधन रूप होता है। बंधन मुक्ति का कारण कैसे हो सकता है, परंतु ऐसा ना जानकर वह मिथ्यात्व को धारण कर मिथ्या दृष्टि ही रहता है। यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि ज्ञानी और अज्ञानी की भक्ति में क्या अंतर है। ज्ञानी जीव अशुभ राग छोड़ने के लिए और शुभ में परिवर्तन के लिए भक्ति करता है तो उसकी भक्ति यथार्थ होती है, तथा अज्ञानी जीव भक्ति से मुक्ति का कारण जानकर भक्ति करता है। इस प्रकार वह मिथ्यात्व को धारण कर मिथ्या दृष्टि ही रहता है। इस प्रकार हम सभी ने देव भक्ति का अन्यथा स्वरूप एवं वास्तविक स्वरूप समझा। तो हम चलते हैं अपने तृतीय बिंदु की ओर जो है गुरु भक्ति का अन्यथा स्वरूप। जो नर दिगंबर है, वितराग मुद्रा को धारण करते हैं, वे सच्चे गुरु हैं। परंतु यह व्यवहारवासी मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा मानता है, उनकी बाह्य क्रिया को देखकर मानता है, उनकी भक्ति करता है। वह मानता है कि यह धनादि नहीं रखते, क्रोधादि नहीं करते, आदि अनेक कारणों से उनकी पूजा करता है। परंतु ऐसा नहीं जानता कि तो अन्य धर्मों के साधुओं में भी पाया जाता है। दोनों को भिन्न ना जानकर मिथ्यात्व को धारण कर मिथ्या दृष्टि ही रहता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। यही मुनियों का वास्तविक स्वरूप है। परंतु ऐसा ना जानकर वह मानता है कि गुरु हमारा भला करेंगे, परंतु अगर गुरु हमारा भला करने लगे तो हमारी कर्म व्यवस्था सुचारू कैसे चलेगी। इस प्रकार ना जानकर वह मिथ्यात्व को धारण कर मिथ्या दृष्टि ही रहता है। अभी हम सभी ने गुरु भक्ति का अन्यथा स्वरूप एवं वास्तविक स्वरूप समझा। अब हम चलते हैं अपने अंतिम बिंदु की ओर जो है शास्त्र भक्ति का अन्यथा स्वरूप। बहुत से जीव ऐसा मानते हैं कि यह केवली भगवान की वाणी है, इसलिए यह पूज्य है। हाँ, यह सही है कि यह केवली भगवान की वाणी है, परंतु बहुत से जीव तो ऐसा भी मानते हैं कि शास्त्रों में दया, दान, व्रत आदि का वर्णन है, इसलिए यह पूजनीय है।
परंतु अन्य धर्मों में भी ऐसे शास्त्रों में पाया जाता है, पर दोनों को भिन्न न जानकर मिथ्यात्व को धारण कर मिथ्या दृष्टि ही रहता है। जैन शास्त्रों की उत्कृष्टता तो में निरूपित अनेकांत रूप जीवादि तत्वों से होती है, परंतु वह ऐसा ना जानकर मिथ्यात्व को धारण कर मिथ्या दृष्टि ही रहता है। अभी हम सभी ने देव भक्ति का, शास्त्र भक्ति का एवं गुरु भक्ति का वास्तविक स्वरूप और अन्यथा स्वरूप समझा। अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हम सभी देव शास्त्र गुरु भक्ति का सच्चा स्वरूप समझकर सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सिद्ध सदा में जाए। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपने विषय को समाप्त करता हूँ।